सभी क्रांतिकारी साथियों को हुल जोहार। मैं बिरसा सोए। साथियों, आज हम आपके समक्ष उपस्थित हूँ और क्योंकि हमारा मन में प्रश्न काफ़ी दिनों से उठ रहा है कि झारखंड अलग राज्य तो बन गया है, लेकिन झारखंड में झारखंडी जनता जो है आज रोजगार के लिए अन्य राज्यों में पलायन कर रहे हैं। झारखंड के सरकारी विद्यालय में विषयवार शिक्षक नहीं है और राज्य में किसी तरह का भी गांव के लोगों को रोजगार का व्यवस्था नहीं किया गया है, जिसके कारण हम खेती पर ही निर्भर हैं और हम राज्य को जिस तरीक़े से दिशा देना चाहिए वैसा दिशा हम नहीं दे पा रहे हैं। तो साथियों, आज हम कोलान की धरती से नई राजनीतिक पार्टी का गठन बहुत जल्द करने जा रहे हैं और इसकी घोषणा भी हो जाएगी। अभी कुछ प्रक्रिया चल रही है, इसे बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा। साथियों, पार्टी गठन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि साथियों, कोई भी राज्य जब अलग राज्य बनता है तो हमारे देश में अलग अलग राज्यों के गठन की कई वजह होती है, जो बेहतर प्रशासन और शासन के लिए राज्यों की अपनी सरकारें होती है, जो स्थानीय मुद्दों पर फैसला ले सकती है। तो इससे स्थानीय लोगों की ज़रूरतों और प्राथमिकताओं को पूरा करने में मदद मिलती है। साथियों, देश की विविध आबादी को कुशलता से मैनेज करने में राज्य सरकार को काफ़ी मदद मिलती है। हमारे भारत की आबादी बहुत बड़ी और विविध है, इसलिए साथियों, राज्य के जरिए इस आबादी को बेहतर तरीके से मैनेज किया जाता है और क्षेत्रीय विकास में संतुलन लाने के लिए राज्यों के पुनर्गठन का मकसद क्षेत्रीय विकास में संतुलन लाना भी होता है और देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना। राज्यों के पुनर्गठन से देश की एकता और अखंडता को मजबूत किया जाता है। साथियों, हमारे देश में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन, कुछ राज्यों का गठन भाषा के आधार पर भी किया गया है, ताकि एक ही भाषा बोलने वाले लोग एक ही राज्य में रहकर अपने तरीक़े से विकास कर सकें। लेकिन आज बहुत ही दुर्भाग्य है कि हमारे झारखंड राज्य अलग राज्य बनने के इस 24 वर्षों के सफ़र में हमने कुछ नहीं कर पाया। हमने ना तो खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बना पाया और ना ही हम नियोजन नीति बना पाया और ना ही हम विस्थापन नीति बना पाया। आज बिना नियोजन नीति के ही 24 वर्षों तक सरकारी विभाग में बहाली चलता रहा, जिससे कई एक बाहरी लोग जो है हमारे राज्य में आराम से नौकरी कर रहे हैं। लेकिन हमारे झारखंड राज्य के बेरोजगार अन्य राज्यों में छोटे छोटे रोजगार को लेकर के अन्य राज्यों में पलायन कर रहे हैं। बहुत से पढ़े लिखे लोग आज गांव में बैल चला रहे हैं और ऐसे ही पढ़ लिख कर अपने जीवन बेकार कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। इनके लिए सरकार भी कोई गंभीरता से कोई कदम नहीं उठा रही है, जिसके चलते हमारे राज्य के आंदोलनकारी, आज कई एक आंदोलनकारी शहीद हो चुके हैं और कई एक आंदोलनकारी अभी भी जीवित हैं, लेकिन उनको उनका अपना घर चलाने के लिए बहुत ही दिक्कत है। तो साथियों, आज हम 24 साल के सफ़र में राज्य को हम दिशा दे नहीं पाया, हम विकसित राज्य नहीं बना पाया हमारा, जबकि हमारे राज्य में खनिज संपदा का अथक भंडार है, जो एशिया का नंबर 1 सबसे कीमती खनिज संपदा हमारे ही राज्य में मौजूद है। उसके बाद भी हम राज्यवासियों को हम एक छोटे छोटे रोजगार भी नहीं दे पा रहे हैं, हम उनका जीवन को उज्जवल नहीं बना पा रहे हैं, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, हमारे लोग हमारे मरीजों को अच्छी इलाज, अच्छा अस्पताल नहीं दे पा रहे हैं,
हम अच्छे सड़क नहीं दे पा रहे हैं, हमारे लोगों को शुद्ध पानी हम नहीं दे पा रहे हैं, हमारे लोगों को 24 घंटा बिजली नहीं दे पा रहे हैं, तो साथियों क्या हुआ हमारा उन वीर शहीदों के सपने जिन्होंने लगातार 100 वर्षों तक इस राज्य को अलग राज्य बनाने के लिए अपना बलिदान दिया, अपना आंदोलन किया। तो साथियों आज हमें गंभीरता से सोचना होगा, इसलिए ही हमने एक कदम उठाने के लिए हम एक अपने तरीक़ा से बेहतर तरीक़ा से इस राज्य के वीर शहीदों के अधूरे सपनों को साकार करने के लिए हमने संकल्प लिया है। इसीलिए हम संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे, इसलिए हम नई राजनीतिक पार्टी का गठन करने जा रहे हैं और इसका प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चल रही है। मुझे लगता है कि हम और कुछ ही दिनों में इस कोलान की धरती से नई राजनीतिक पार्टी का घोषणा करेंगे। आप सबों का आशीर्वाद की कामना करता हूँ कि आइए हम सब मिलकर राज्य को एक दिशा देने का काम करें और हम अपने वीर शहीदों के सपनों को साकार करने की दिशा में काम करें। धन्यवाद। हुल जोहार।